ठीक ही तो सब कर रहे हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए, वाह वाह वाह। कभी ये रुलाए। मन्ना डे ने गाया, योगेश साहब ने इसको लिखा था, बेहतरीन गाना। हर किसी को आपने इसको गुनगुनाते हुए सुना जरूर होगा। इस गाने में कम से कम इसकी लिरिक्स में कदम कदम पर मुश्किलों की बात हो रही है। कहा गया कि कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी, कुछ खतरे भी आपके सामने होंगे और बिल्कुल चुपचाप आपके आसपास बहुत सारे खतरे होंगे, लेकिन इन सारे खतरों से निपटते हुए आपको हंसते मुस्कुराते रहना है। अब देखिए ना हुसैन, बाहर की जहरीली हवा से बचने के लिए लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन नई स्टडी बता रही है कि घर के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में आपका किचन भी शामिल है। खाना बनाते वक्त उठने वाला धुआं, बंद खिड़कियां, एग्जॉस्ट की कमी, ये सब मिलकर हवा में बेहद बारीक कण भर देते हैं। दिल्ली वालों का हाल तो और भी बुरा है। एनसीआर के घरों पर हुई स्टडी में किचन का जो PM10 है उसका लेवल करीब 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है और PM2.5 जैसे पार्टिकल्स लंग्स की गहराई तक जाकर वहां जमा हो जाते हैं। लेकिन रहस्य यहां खत्म नहीं हो जाता है। जिस चीज को आप हर वक्त हाथ और जेब में लिए घूमते हैं वो क्या है? वो है स्मार्टफोन, जो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा हब है। आपको सुनकर हैरान तो लग ही रहा होगा, आप हैरत भी होंगे, लेकिन आपके मोबाइल फोन में टॉयलेट सीट से, जी हां, मोबाइल फोन में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया वायरस है। यानी फोन हाथ में आया, फिर चेहरे पे गया और खाना खाते वक्त प्लेट के पास पहुंच गया, तो इन्फेक्शन का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। ये वाकई बड़ा खराब सा लग रहा है। बहरहाल इन छोटे छोटे खतरों के बीच चुपचाप मार सहता है आपका लीवर, क्योंकि लीवर सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करता, शरीर के 500 से ज्यादा जरूरी कामकाज को संभालने का जिम्मा इसी लीवर के ऊपर है। और यही वजह कि सिर्फ LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ जाने से निश्चिंत मत हो जाइए। मोटापा, डायबिटीज, हाई BP, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर जैसे लक्षणों पर भी नजर रखिए। हेपेटाइटिस B और C की जांच को नजरअंदाज मत कीजिए और बिना सलाह के पैरासीटामोल की ज्यादा खुराक बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा देखिए, वैसे भी गर्मी का प्रकोप चल रहा है, शरीर में पानी की कमी और गलत खान पान लीवर पर बोझ और बढ़ा रहा है। तो लीवर को मजबूत कैसे रखा जाए? कौन कौन से योगाभ्यास, प्राणायाम और आयुर्वेदिक नुस्खे आप अपना सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम स्वामी जी से जानेंगे। मतलब है कि लीवर का ओवरऑल ख्याल कैसे रखना, ये आज हमें स्वामी जी बताएंगे। आज के पूरे कार्यक्रम अगर आपने देख लिया तो मतलब ये कि शरीर का ये जो लीवर डॉक्टर एक तरीके का है जो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाता है, उसे आप हेल्दी रख पाएंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही हुसैन, जिसका जिक्र मैंने किया था वो है मोबाइल फोन, यानी कि आपका स्मार्टफोन, जिसको 24 घंटे 365 दिन आप अपने लेकिन बेहद वो लाइन जो करीब ईशा ने रखते हैं। बताई ना, वो अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही कि मेरा फोन टॉयलेट सीट से भी गंदा है। उफ। लेकिन यही तो जरूरी है कि इस बात को समझना होगा कि जो स्मार्टफोन आपके इतने करीब रहता है उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस का हब है। तो आप उसका इस्तेमाल, तो हम कहेंगे कि आपको जितनी जरूरत है कीजिए, लेकिन जब आप खाने के लिए जा रहे हैं या फिर आप अपने चेहरे पे हाथ लगा रहे हैं तो उससे पहले एक बार अपने हाथ को जरूर क्लीन कर लीजिए। और मौका मिले तो आपको याद हो, जब कोविड के वक्त में हम लोग क्या करते थे, अपने स्मार्टफोन को भी सैनिटाइज कर लेते थे। तो सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जिसके जरिए आप कम से कम बैक्टीरिया और वायरस को कम से कम अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं। हालांकि स्वामी जी जब जुड़ेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से आपके अंदरूनी जो भी ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर का हम आज जिक्र कर रहे हैं, इसको स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन साथ ही कुछ आपकी और हमारी भी तो जिम्मेदारी है, जैसे कि आपका जो स्मार्टफोन है उसे हम किस तरह से साफ रखें। स्वामी जी जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। जब तक आवाज़ आए तब तक हम अपनी आवाज़ से आपको बताते रहते हैं, और उनकी आवाज़ हालांकि बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये वाली लाइन जो ईशा ने बताई वो मेरे जहन में बहुत घूम रही है। इस प्रोग्राम के बाद सबसे पहले काम मैं वो करने वाला हूँ जो अभी अमित ने बताया कि अपने फ़ोन को ले आके उसे साफ सुथरा करना है, ताकि कम से कम ये दिमाग से बात निकल पाए। स्वामी जी प्रणाम। आवाज़ आपकी करो भाई, आवाज़ जी, आवाज़ आपकी हम तक पहुँच चुकी है।
स्वामी जी आज ईशा ने एक बात बता के अभी बहुत मन अजीब आवाज सा आई कर दिया। कुछ ठीक से आई? जी स्वामी बिल्कुल, जी, बहुत साफ अच्छी आ रही है। आवाज आ रही है। प्रणाम स्वामी जी, फिर से आपका प्रणाम स्वागत है। स्वामी जी। आज ईशा ने बताया स्वामी जी कि मेरा फोन मेरे टॉयलेट सीट से भी गंदा है। अब ये सोच सोच के मुझसे तो आज थोड़ी हुसैन सी मेरा ही नहीं, आपका भी, मतलब हम सबका। सबका। हाँ, इन बातों पर ना ध्यान कम देते हैं और लोग जो है फोन में हजारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन नहीं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज वायरस फंगस अलग अलग प्रकार के अपने साथ ही हम रोगाणु बीमारियां लेकर के घूमते रहते हैं और गले लगा के उसी घूमते हैं स्वामी फोन जी। के एक हाथ फोन पर होता है, उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, उसी से खाते रहते हैं। तो एक तरह से हम वो जो टॉयलेट से भी जो गंदा है उसके ऊपर हाथ लगा लगा करके खाना खाते रहते हैं। इसलिए खाना खाते समय मोबाइल पास में नहीं रखना और उससे धो करके हाथ फिर ही। और फिर इसके साथ साथ ये जो टीवी वाला रिमोट है ना उसको भी बस एक ही जगह लगा लो, इंडिया टीवी लगा लो और अपने फिर खाना खा लो। हर घड़ी घड़ी में जो है ना ये जो टीवी का रिमोट लेकर के और चैनल भी नहीं बदलना। वैसे तो उपचार से लेकर के समाचार तक सब आपको इंडिया टीवी पर ही मिलता है। ऐसे मोबाइल टीवी का रिमोट और तो और हमारे जो जेब में नोट होते हैं ना, ये मुंडूकासन योग मुद्रासन मैंने करा है प्रारंभ में, ये लीवर के लिए बहुत जबरदस्त है। सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव फिर लीवर को ही झेलने पड़ते हैं। हमारे नोटों में तो पता नहीं कितने हाथों की गंदगी, कितने हाथों का कूड़ा कचरा वो नोटों के साथ में लग करके आ जाता है। और भारत में एक और खराब हालत, थूक लगा लगा करके नोट गिनते हैं उस पर तो मतलब थूक ये तो बहुत ही। और किताब भी के पन्ने भी पलटते हैं तो थूक लगा लगा के पलटते हैं। अब थोड़े बहुत लोग कुछ रखने लग गए हैं, कुछ जुगाड़ सा, लेकिन ये और ज्यादा गंदा हो जाता है। तो ये स्वच्छता के प्रति, स्वच्छता के बिना स्वस्थता आ ही नहीं सकती। तो ये नोटों से फिर अलग अलग प्रकार की फाइल, और भाई देखो पर्दों पर और अपने डाइनिंग टेबल पर, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में, टॉयलेट पर, रसोई में। अरे साहब कितनों किसी किसी के घर में तो साहब गंदगी की इतनी भरमार होती है, उनके फर्श भी साफ नहीं होती ठीक से। और किसी किसी के घर में पता नहीं दहेज में मिला था या किसी कोई दान में दे के चला गया, किसी का चोरी करके लाए हैं। वो नीचे क्या बिछाते, मैट। वो मैट और कालीन इतने गंदे होते हैं, उनमें करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस पड़े रहते हैं। शायद 2-2, 5-5, 10-10 साल बीत जाते हैं, कभी धोते ही नहीं उनको। ये भारत के वातावरण के हिसाब से तो यहाँ तो कालीन यूज ही नहीं करनी चाहिए। अब एक बार का तो अपना अनुभव बताता हूँ, फिर आप अगली बात आगे बढ़ाना। एक बार हमारे भी मूर्ख चेलों ने, जो हमारे शिविरों में यूज होता था, उसमें कभी बरसात हुई, कभी आंधी तूफान आया और वो जो है हमारे नीचे बिछा दिया। ये बात है कोरोना के समय की। और उससे मेरे शरीर के अंदर वो चले गए सांसों के माध्यम से, तो पूरे शरीर में ऐसे फूट फूट के काला कूला और सब निकलने लगा। पूरा शरीर ऐसे हो गया जैसे कि पता नहीं क्या उपद्रव सा हो गया। बताओ, हमने पता नहीं लगने दिया, उपवास आदि करके शुद्धिकरण के ठीक कर लिया। तो उसका असर हमारी स्किन पर आता है, उसका असर हमारे फेफड़ों पर आता है, उसका असर दिमाग पर आता है, उसका असर लिवर किडनी पर आता है। बहुत खतरनाक है मेरे भाई है। इससे तो आपने बचा लिया देश को अलग अलग प्रकार की अवेयरनेस फैला के। थैंक यू इंडिया टीवी, जोरदार ताली बजाओ इंडिया टीवी के लिए। थैंक यू स्वामी जी। हेल्थ अवेयरनेस, हाइजीन की अवेयरनेस। थैंक यू अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी। मतलब ये कि सिर्फ खुद को अच्छा, लेकिन सुंदर, सबसे साफ बड़ा सुथरा थैंक यू नहीं स्वामी रखना जी है। आपको, क्योंकि रोजाना आप ही तो हमें इस पथ पर लेके जाते हैं कि किस तरह से इन सब चीजों से दूरी बनानी है और स्वस्थ रहना है स्वामी जी।